हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बढ़िया। तो आज हम बात करने वाले हैं 11th फिजिक्स में लीस्ट काउंट या अल्पतमांक के बारे में, और साथ साथ में पढ़ने वाले हैं परसेंटेज एरर या प्रतिशत त्रुटि के बारे में कि लीस्ट काउंट क्या होता है किसी मापक यंत्र का, और साथ साथ में जब किसी मापक यंत्र के द्वारा कोई राशि आप मेजर करते हैं, मापते हैं, तो उसमें एरर का क्या मतलब होता है, एरर क्या होता है या त्रुटि क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो भैया पहला हमारा है अल्पतमांक। कि अल्पतमांक क्या होता है? तो अल्पतमांक होता है किसी मापक यंत्र का जिससे आप कोई राशि मापते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है, देख लीजिए। इसकी परिभाषा ये है अल्पतमांक। ठीक है भैया, तो क्या है अल्पतमांक? किसी मापक यंत्र के द्वारा मापी जा सकने वाली सबसे छोटी राशि को उस मापक यंत्र का क्या कहते हैं भैया? अल्पतमांक। मापक यंत्र का अल्पतमांक कहते हैं। इसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लीस्ट काउंट। क्या होता है समझ लेते हैं। परिभाषा तो लिख लिया हमने। क्या लिख लिया? कि किसी मापक यंत्र के द्वारा मापी जा सकने वाली सबसे छोटी राशि को उस मापक यंत्र का अल्पतमांक कहते हैं। समझ भी लेते हैं क्या होता है ये। मान लीजिए आपके पास मीटर स्केल है जिसका इस्तेमाल आपने किया भी होगा और करते भी आ रहे हैं अभी तक। अगर हम उसकी बात करें तो उसमें देखिए, अगर कोई डिस्टेंस आपको मेजर करना है, सबसे छोटा कितना माप सकते हैं आप? तो पहले तो आप सोचिए, उसमें इंच होता है, बिल्कुल होता है। सेंटीमीटर होता है, बिल्कुल होता है। मिलीमीटर होता है, बिल्कुल होता है। क्या मिलीमीटर छोटा खाना उसमें होता है? नहीं होता है। इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास मीटर स्केल है तो सबसे छोटी राशि जो आप माप सकते हैं मीटर स्केल के द्वारा वो है आपका 1 मिलीमीटर। अगर कोई राशि, कोई दूरी 1 mm से छोटी है तो मीटर स्केल के द्वारा उसको आप नहीं माप सकते हैं। कहने का मतलब मीटर स्केल का सबसे छोटा मान जो माप सकता है वो है 1 मिलीमीटर। तब कहा जाएगा कि मीटर स्केल का अल्पतमांक है 1 मिलीमीटर, क्योंकि अल्पतमांक की परिभाषा ही यही है, किसी मापक यंत्र के द्वारा मापी जा सकने वाली सबसे छोटी राशि, सबसे छोटी क्वांटिटी जिसको वो मेजर कर सकता है, उसी को उसका अल्पतमांक कहते हैं। तो अगर हम मीटर पैमाने की बात करते हैं, किस पैमाने की बात करते हैं? मीटर पैमाने की। तो इसका जो अल्पतमांक होता है वो आपने क्या बताया कितना होता है? 1 mm होता है। कितना होता है? 1 mm या 0.1 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये सबसे छोटी राशि 1 mm को ही एक्यूरेटली नाप सकता है। अगर कोई राशि इससे छोटी आ गई तब मीटर स्केल उसको नहीं नाप पाएगा, इसलिए इसका अल्पतमांक होगा 1 mm या 0.1 सेंटीमीटर। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम बात करें वर्नियर कैलिपर की, ये भी हमारा एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, वर्नियर कैलिपर। ठीक है, अगर हम इसके अल्पतमांक की बात करें तो इसका होता है 0.1। कितना होता है भैया? 0.1 मिलीमीटर होता है। अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब है सर? इसका ये मतलब है कि जो वर्नियर कैलिपर होता है वो सबसे छोटी राशि कितनी माप सकता है? 0.1 mm। इससे छोटी राशि ये नहीं नाप सकता है। mm में कहना है तो 0.1 mm, सेंटीमीटर में कहना है तो 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला अगर हम ले रहे हैं स्क्रू गेज, ये भी हमारा एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, स्क्रू गेज। ठीक है, इसकी बात करें तो इसका अल्पतमांक होता है 0.01 mm में होता है।
अगर इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो ये हो जाता है हमारा 0.001 सेंटीमीटर। सर इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि स्क्रू गेज के द्वारा सबसे छोटी राशि आप क्या माप सकते हैं? 0.01 मिलीमीटर या 0.001 सेंटीमीटर। बात समझ गए? किसी भी मापक यंत्र के द्वारा मापी जा सकने वाली सबसे छोटी राशि, मतलब उससे छोटी राशि वो इंस्ट्रूमेंट मापक यंत्र नहीं नाप पाएगा, उसको कहेंगे उसका लीस्ट काउंट या अल्पतमांक। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? बात समझ गए? लीस्ट काउंट क्या होता है, अल्पतमांक क्या होता है। एक तरीका तो यह है अल्पतमांक को समझने का कि भाई जितने मापक यंत्र आपके पास है उनका नाम लिखिए और उनका अल्पतमांक आप याद कर लीजिए, क्योंकि याद ही करना पड़ेगा आपको। एक तरीका तो ये है, ये हो गए मापक यंत्र, ये हो गया इनका अल्पतमांक। जैसे हमने यहाँ 3 का लिखा हुआ है, मीटर का लिखा है, वर्नियर कैलिपर का लिखा है, स्क्रू गेज का लिखा है। तीनों के द्वारा हम दूरी नापते हैं, लेकिन तीनों का अल्पतमांक अलग अलग है। मीटर पैमाने का 1 mm है, वर्नियर कैलिपर का 0.1 mm है और स्क्रू गेज का 0.01 mm है। ठीक है, अब अगर मान लो ऐसा हो जाए कि आपको ये याद ना रहे कि सर मीटर पैमाने का हम तो भूल गए क्या होता है अल्पतमांक, या स्क्रू गेज क्या होता है हम भूल गए, या वर्नियर कैलिपर का क्या होता है अल्पतमांक भूल गए, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई तरीका ऐसा मिल जाए कि इन मापक यंत्रों के द्वारा जो राशि मापी गई है उस राशि को देखकर ही हम पता लगा पाए कि उसका अल्पतमांक या लीस्ट काउंट क्या होगा, तो बढ़िया रहेगा, उसको आप भूलेंगे नहीं, है ना। तो अब हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि किसी भी मापक यंत्र के द्वारा मापी गई राशि को देखकर आप पता लगा लोगे कि इस मापक यंत्र का अल्पतमांक कितना है या लीस्ट काउंट कितना है। ठीक है, तो भैया जैसे मान लेते हैं हम ABCD 4 मापक यंत्र लेते हैं और उससे आपको समझाते हैं कि उनके द्वारा जो राशियां मापी गई हैं उनको देखकर आप कैसे पता लगाओगे कि उनका लीस्ट काउंट या अल्पतमांक कितना है। जैसे एक मापक यंत्र लेते हैं, मान लीजिए यहाँ हम मापक यंत्र, ठीक है, ये मान लीजिए पहला वाला A है, फिर B है, फिर C है, ये D है, ये 4 मापक यंत्र हैं। ठीक, मापी गई राशि यहाँ लिख दे रहे हैं कि इनके द्वारा जो राशि आप मापोगे, जैसे A के द्वारा मान लीजिए कोई राशि आपने मापा, वो है 2.5 सेंटीमीटर, B के द्वारा आती है 2.52 सेंटीमीटर, वही राशि C के द्वारा नापा आपने तो आती है 2.521 सेंटीमीटर, और D के द्वारा नापा तो आती है 2.5214 सेंटीमीटर। ये मान लेते हैं। हमने क्या किया भैया, हमने लिया है 4 मापक यंत्र A, B, C और D, और हमने अपने तरफ से ले लिया है इनके द्वारा मापी गई कोई राशि। A के द्वारा हमने कोई राशि को मापा तो वो आता है 2.5 सेंटीमीटर, B के द्वारा मापा तो आता है 2.52 सेंटीमीटर, C के द्वारा मापा तो आता है 2.521 सेंटीमीटर, और D के द्वारा मापा तो आता है 2.5214 सेंटीमीटर। अब इन मापक यंत्रों के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है कि ये मापक यंत्र कौन से हैं, केवल इनके द्वारा मापी गई राशियां आपको पता हैं। अब हम क्या करेंगे भैया कि इनके द्वारा मापी गई राशियों को देखकर ही पता लगा लेंगे कि इनका अल्पतमांक या लीस्ट काउंट क्या होगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिए इसको, यहाँ लिख रहे हैं अल्पतमांक। ये काम आएगा आपके जब हम लोग निकालेंगे परसेंटेज एरर, तो वहां ये काम आएगा। और साथ साथ में इसका काम और भी आएगा वहां पे कि जब 2-3 राशियां दी रहेंगी और आपको पता लगाना रहेगा कि जो राशियां दी गई हैं किसी मापक यंत्र के द्वारा मापी गई हैं, तो बताओ सबसे शुद्ध राशि कौन सी है, सबसे एक्यूरेट कौन सी है, या सबसे कम त्रुटि किस राशि में है। केवल देखकर आपको पता लगाना रहेगा। वो आप तभी पता लगा पाएंगे जब आपको क्या पता हो, अल्पतमांक। उस मापक यंत्र का या उस राशि को देखकर अल्पतमांक पता लगा लेंगे, आपको राशि पता हो जाए कौन शुद्ध है कौन सी अशुद्ध है। ठीक, चलो तो भैया करना क्या है, इसमें करना ये है कि पहले आपको देखना है कि पॉइंट कहाँ पर लगा है। इसमें यहाँ पॉइंट लगा है, इसमें यहाँ पॉइंट लगा है, इसमें भी यहाँ लगा है, इसमें भी यहाँ लगा है। देख लिया भैया, क्या किया, मापक यंत्रों के द्वारा
जो राशियां मापी गई हैं, ये 2.5 सेंटीमीटर, 2.52 सेंटीमीटर, 2.521 सेंटीमीटर, 2.5214 सेंटीमीटर, इनको हमने ध्यान से देख लिया। फिर हमने इनमें देख लिया पॉइंट कहाँ कहाँ लगा है, पॉइंट देख लिया यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ लगा है। अब क्या करना है, पॉइंट के बाद कितने अंक हैं उसको देखना है। पॉइंट के बाद यहाँ 1 अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद 5 और 2 2 अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद 5 2 1 3 अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद 5 2 1 4 4 अंक है। इनको ध्यान से देखना है। फिर क्या करना है, जब आपको निकालना है अल्पतमांक, क्या निकालना है, अल्पतमांक, तब आपको पॉइंट के हिसाब से ही आपको आगे चलना है। पॉइंट को देखना है, पॉइंट के बाद अंक देखना है, पॉइंट को देखना है, पॉइंट के बाद अंक देखना है, पॉइंट को देखना है, पॉइंट के बाद अंक देखना है, पॉइंट देखना है, पॉइंट के बाद अंक देखना है। पहले वाले अंक से कोई मतलब आपको नहीं है, हालांकि इन सभी में पहले वाले अंक केवल एक ही अंक है, 2 2। अगर यहाँ 3 या 4 होता उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसको आपको नहीं ध्यान देना है कि वहाँ कितना अंक है। यहाँ मान लो और अंक होता, यहाँ आगे अंक होता, यहाँ होता, यहाँ होता, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या देखना है कि पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, समझ गए। अब देखो करना क्या है, पॉइंट के बाद जितने भी अंक रहेंगे सबको काउंट कर लेना है। काउंट करने के बाद सबसे अंतिम अंक के स्थान पे 1 पुट करना है, बाकी सबको 0 बना देना है। क्या करना है, काउंट करने के बाद पॉइंट के बाद कितने अंक हैं उनको काउंट करने के बाद सबसे अंतिम अंक के स्थान पे 1 पुट करना है, बाकी सबको आपको 0 बना देना है। जैसे यहाँ की बात करें तो इस वाले केस में तो कहेंगे इसमें तो एक ही अंक है, तो कोई बात नहीं, इसको आप 1 बना दो। इसकी बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 0.0, हम बढ़ाएं, यहाँ पर इसका कोई अस्तित्व तो नहीं है, ये पॉइंट हमने लिखा, ये पॉइंट, इसके बाद 1 अंक है ना, तो आप 1 बना दो केवल। ये हो गया मापक यंत्र ए का लिस्ट काउंट, निकल गया अल्पतमांक। इसकी बात करें तो भैया इसमें क्या हो जाएगा, पॉइंट, तो 0 पॉइंट लगा दिया। देखो 5 2 है ना, हमने क्या बताया, अंतिम वाले अंक के स्थान पे आपको 1 पुट करना है, बाकी सब पे 0 करना है। तो ये तो हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 0, तो हो गया 0 और कितना 1 हो गया भैया। इतनी बात क्लियर है, एकदम क्लियर है। यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पॉइंट के बाद 3 अंक है तो इसको भी 0 करना है, इसको भी 0 करना है और यहाँ 1 लिख देना है। तो ये हो जाएगा भैया 0.001। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पॉइंट है, हम लगाते हैं यहाँ 0 पॉइंट लगा दिए, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1, केवल अंतिम अंक वाले स्थान पे 1, बाकी सबको 0 बना देना है, लेकिन दशमलव के बाद। दशमलव यहाँ था, लगा दिया 0 0 0 1, तो आप कहेंगे सर हो जाएगा 0 0 0 1। ये बात क्लियर है। इस तरह से क्या करेंगे, किसी मापक यंत्र के द्वारा मापी गई राशि को देखकर आप पता लगा लेंगे कि इसका अल्पतमांक कितना है। एक बात और, जैसे अगर यहाँ सेंटीमीटर में है तो ये भी आएगा सेंटीमीटर में, यहाँ सेंटीमीटर, ये भी आएगा सेंटीमीटर में, ये भी आएगा सेंटीमीटर में, ये भी आएगा सेंटीमीटर में। इन द केस मान लो अगर होता यहाँ मिलीमीटर, तो यहाँ सब में क्या होता मिलीमीटर। मतलब राशि को देख कर ही आपको उसका अल्पतमांक निकालना है। जो यहाँ रहेगा, जो यूनिट यहाँ रहेगा, वही यूनिट आपको यहाँ भी लिख देना है। तो समझ गए बात कि मापी गई राशि को देखकर आप कैसे पता लगाएंगे उसका अल्पतमांक क्या होता है। अब देखिए आपको याद तो आ ही जाएगा ये। अब आपको कोई भी मापक यंत्र यहाँ दे दिया जाए, उसके बारे में आपको पता हो चाहे ना पता हो, अगर उसके द्वारा मापी गई राशि आपको दी गई है तो आप आसानी से, बिल्कुल सरलता से उसका अल्पतमांक या लिस्ट काउंट या उसके द्वारा मापी जा सकने वाली सबसे छोटी राशि निकाल सकते हैं, जिसको हम अल्पतमांक कहते हैं, लिस्ट काउंट कहते हैं। ये हमने से निकाल लिया, ठीक है। एक बात यहां से और, जब आप किसी भी मापक यंत्र का अल्पतमांक निकाल लेते हैं या जो राशियां लिखी हैं उनको आप ध्यान से देख के अल्पतमांक निकाल लेते हैं, तो यहां से ये बिल्कुल आसान हो जाता है कि आप ये पता लगा पाए कि दी गई राशियों में से सबसे शुद्ध राशि कौन सी है और सबसे शुद्ध राशि मापने वाला मापक यंत्र कौन सा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जो सबसे शुद्ध राशि होगी, जिस मापक यंत्र ने उसको मापा होगा, वो सबसे अच्छा होगा, सबसे बेहतर माना जाएगा, एक्यूरेट माना जाएगा। तो जरा देख के बताओ,
क्या आप ये आइडिया लगा सकते हो? क्या बता सकते हो? फिलहाल आइडिया लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, देखकर आप बता सकते हो कि कौन सी राशि सबसे शुद्ध मापी गई है। 2.5, 2.52, 2.521 या 2.5214? ध्यान से देख के बताओ, क्या आप बता सकते हो? मैं बताता हूँ आपको क्या होगा, बताया जाए ना, देखो जरा बताया जाए, इसके बाद तो आप बता ही लोगे मेरे बताने के बाद, उसमें क्या दिक्कत है। तो जरा देखो इसमें, अगर ध्यान दो तो कहोगे सर कि सबसे छोटी राशि कौन माप रहा है? डी। डी जो है वो 0.0001 सेंटीमीटर तक की राशि को माप दे रहा है। ये बहुत छोटी राशि है इन सब की तुलना में। अगर सबको ध्यान से देखो तो इन सभी में सबसे छोटी राशि कौन माप के दे रहा है? ये सबसे छोटी राशि वाला अल्पतमांक है और हमारा डी जो है मापक यंत्र है। आपने ये देख के पता लगा लिया, अल्पतमांक निकाल लिया, ये है आपका मापक यंत्र। क्योंकि इन सभी में सबसे छोटी मान तक कौन माप पा रहा है? डी। इसका मतलब डी सबसे अच्छा या एक्यूरेट मापक यंत्र है और इसके द्वारा मापी गई राशि जो कि ये सबसे एक्यूरेट है इन सभी में। क्यों? क्योंकि सबसे छोटा मान तक जा पा रहा है, बाकी तो इसके ऊपर ही है ना। सबसे कम कौन माप पाएगा? डी, 0.001 सेंटीमीटर तक। इसका मतलब इसके द्वारा मापी गई है सबसे एक्यूरेट होगी, सबसे अच्छी होगी, सबसे सही होगी, सबसे शुद्ध होगी। ये बात क्लियर है? तो पहला तो आप ये पता लगा पाएंगे कि अगर 2-3 राशियां दी गई हैं उनमें से आपको ध्यान ये देना है कि सबसे कम अल्पतमांक किसका है? सबसे कम, जिसका अल्पतमांक सबसे कम होगा भैया वो सबसे शुद्ध राशि होगी। जैसे इस राशि को आपने देखा, इसमें इसके ये जो है राशि जिस मापक यंत्र द्वारा मापी गई है वो ये है, इसका अल्पतमांक कितना आया है? इसका मतलब इन सभी में सबसे शुद्ध राशि ये है। बात समझ गए? जिस मापक यंत्र का अल्पतमांक जितना कम होगा उसके द्वारा मापी गई राशि उतनी ही शुद्ध होगी। क्यों? क्योंकि वो मापक यंत्र सबसे छोटी राशि को माप सकता है उन दिए गए राशियों में या उन दिए गए मापक यंत्रों की तुलना में। पहली बात। दूसरी बात ये, अगर मान लो ये भी ना निकालो, आप केवल यहां देख लोगे, यहां से पता लगा पाओगे, लेकिन यहाँ एक कंडीशन है, यहाँ एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि अगर जो 2-3 राशियां दी गई हैं उनका सबका यूनिट सेम है तब तो आप पता लगा लोगे आसानी से। लेकिन अगर ऐसा हो गया किसी में सेंटीमीटर किसी में मिलीमीटर, तब आप फंस जाओगे, फिर तब ये आइडिया काम नहीं करेगा। आइडिया ये है कि आपको देखना है कि दशमलव के बाद कितना अंक तक मापा गया है उस राशि को। दशमलव के बाद जितने अंक तक मापा गया है उस राशि को, वो देख के आप पता लगा लोगे कि सबसे शुद्ध राशि दी गई राशियों में से कौन सी है। करना सिर्फ इतना है कि दशमलव के बाद जितना अधिक अंक तक कोई राशि मापी गई है वो उतनी ही शुद्ध मानी जाएगी, एक्यूरेट मानी जाएगी। जैसे अगर इन चारों की तुलना करें तो दशमलव के बाद ये केवल 1 अंक तक मापी गई है, ये 2 अंक तक मापी गई है, ये 3 अंक तक मापी गई है, ये 4 अंक तक मापी गई है। इसका मतलब दी गई राशियों में, इन चारों राशियों में सबसे शुद्ध ये वाली राशि है 2.5214। क्यों? क्योंकि ये दशमलव के बाद सबसे अधिक अंक तक नापी गई है इन दी गई राशियों में। मैंने बताया, ट्विस्ट याद रखना। पॉइंट ये है इसमें कि जो यूनिट है सेंटीमीटर में है तो सब सेंटीमीटर में होना चाहिए। अगर मान लो यूनिट अलग अलग है तो पहले यूनिट सेम करना है, उसके बाद देखना है आपको। पहले क्या करना है? यूनिट को सेम करना है। सेंटीमीटर है तो सब सेंटीमीटर में, मिलीमीटर सब मिलीमीटर में होना चाहिए, तभी आप इसको देख के पता लगा लेंगे आसानी से। ठीक है? एक तरीका और भी है, हम लोग अभी सीखेंगे कि मान लो 2-3 राशियां दी गई हैं तो आप कैसे पता लगाओ कौन शुद्ध है कौन सी अशुद्ध है, मतलब सबसे एक्यूरेट कौन सी है ये आपको पता लगाना है। तो हम लगाएंगे इसको परसेंटेज एरर की सहायता से, उसको भी हम देंगे। तो पहले ये बात समझ गए आप, लिस्ट काउंट क्या होता है? लिस्ट काउंट क्या होता है समझे ना? क्या समझे? किसी मापक यंत्र के द्वारा मापी जा सकने वाली सबसे छोटी राशि को उस मापक यंत्र का लिस्ट काउंट या अल्पतमांक कहते हैं। ये बात समझ गए थे? फिर अगर ABCD 2-3-4 मापक यंत्र दिए गए हैं, उनके द्वारा मापी गई राशियां दी गई हैं, तो इन राशियों को देखकर आप पता लगा पाते हैं कि इसका अल्पतमांक कितना कितना है। ये भी आप समझ गए। फिर आपने क्या सीखा? अभी आपने ये सीखा कि मान लो 2-3 राशियां दी गई हैं, तब आप कैसे पता लगाओगे उनमें से कौन सी शुद्ध है, सबसे अधिक कौन सी एक्यूरेट है। ये भी हमने सीख लिया कि
या तो अल्पतमांक देख लो, जिसका अल्पतमांक जितना कम है वो राशि उतनी ही शुद्ध मानी जाएगी, या दशमलव के बाद जो राशि सबसे अधिक अंक तक मापी गई है वो उतनी ही शुद्ध मानी जाएगी। लेकिन इसमें पॉइंट क्या था कि यूनिट सबका सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने सीख लिया अल्पतमांक क्या होता है। अब सीखते हैं परसेंटेज एरर। जब आप कोई राशि मापते हैं तो मापक केंद्र से ही मापेंगे, तो हो सकता है कोई गलती हो जाए, कोई गलती रह जाए, जिससे कि जो आपने प्रेक्षण किया है, किसी राशि को मापा है, उसका वास्तविक मान कुछ और हो और आपने जो नापा वो कुछ और हो, तो जो अंतर आएगा वास्तविक मान में और प्रेक्षित मान में, उसी को बोलते हैं त्रुटि या एरर। बात समझ गए। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूं आपसे कि कोई राशि हमको पता है एक्चुअल में वो नापी गई है बिल्कुल एक्यूरेटली, तो आती है 5 मीटर। कितनी आती है? 5 मीटर। फिर हमने आपको दिया मीटर स्केल और हमने कहा आपसे नाप के दिखाओ, तो आपने नापा। हो सकता है कि कोई गलती कर दी नापने में, हो सकता है कि आपका ध्यान कहीं और रहा हो, या कोई और गलती हो सकती है, जिससे जो राशि आपने मापा जो कि एक्चुअल में कितनी थी 5 मीटर, आपने नापा तो आई 4.9 मीटर। कितनी आई? 4.9 मीटर। तो कितने कमी आ गई? 0.1 की। वास्तविक मान था 5 मीटर, प्रेक्षित मान जो आपने निकाला वो आया 4.9 मीटर। तो दोनों मान में कितने का अंतर आया? वास्तविक मान और प्रेक्षित मान में 0.1 मीटर का। तो ये 0.1 मीटर जो आया, जो कि अंतर है, किसका अंतर है? वास्तविक मान का और प्रेक्षित मान का। इसी को बोलते हैं भैया एरर। अब हो सकता है कि ये कम या ज्यादा भी हो सकता है। जैसे 4.9 हमने कहा, मान लो 5.1 आ जाए, तभी वास्तविक मान के बराबर तो है नहीं। वास्तविक मान में जितना अंतर आएगा, जो एक्चुअल उसका मान है, उससे जो भी अंतर आता है कम या ज्यादा, जितने का अंतर आएगा वही त्रुटि कहलाएगी उसमें। आई बात समझ में? तो हम अब देखते हैं कि मापक यंत्र के द्वारा मापी जाने वाली राशियों में एरर हम कैसे निकालते हैं। साथ साथ में अगर कोई मापक यंत्र दिया गया है, उसके द्वारा कोई राशि मापी गई है, तो उसमें कितना एरर पॉसिबल है, कितना एरर आ सकता है, ये भी हम सीखेंगे। क्योंकि अभी भी हमने सीखा कि भाई अगर हम आपको देते हैं मीटर स्केल, मान लो हमने आपको दे दिया और हमने कहा कि इससे नापो। अब अगर आप ये जानते हैं कि मीटर स्केल है तो सबसे छोटी दूरी जो माप सकता है वो होता है मिलीमीटर। लेकिन अगर एमएम से छोटी कोई राशि आ गई तो माप पाएगा? वो नहीं नाप पाएगा। इसका मतलब अगर कोई दूरी एमएम से भी छोटी है भैया, तब क्या होगा? उसमें त्रुटि आ जाएगी, वो नाप ही नहीं पाएगा। तो गेस करेगा कि हाँ इतना हो सकता है, लेकिन एरर आएगी। वही एरर हम निकाल के देखते हैं कैसे आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं उसको। क्या मान लेते हैं कोई राशि आपने मापा और राशि मापने पर वो आती है 2.5 सेंटीमीटर। कोई मापक यंत्र आपने लिया, उससे आपने कोई राशि मापा, वो राशि कितनी आई? 2.5 सेंटीमीटर। अब सवाल ये है कि मुझे बताओ कि जब आपने किसी मापक यंत्र के द्वारा ये राशि मापी जो कि आती है 2.5 सेंटीमीटर, इसमें कितना एरर पॉसिबल है, कितनी त्रुटि आ सकती है इसमें, बताओ। ये सवाल आ गया। तब कैसे करेंगे? तब ऐसे करेंगे, पहला काम होगा इसका अल्पतमांक निकालना। पहला काम क्या होगा इसका? आप निकालेंगे अल्पतमांक। अभी हमने क्या सीखा था? अल्पतमांक निकालने के लिए अगर मापी गई राशि पता है तो इजीली आप निकाल सकते हैं। करना क्या है? पॉइंट के बाद अंक देखना है। पॉइंट यहां लगा है, आप भी लगाओ, 0 और पॉइंट। उसके बाद जितने अंक हैं, अंतिम अंक के स्थान पे 1 पुट करना है, बाकी सबको 0 बनाना है। तो हालांकि इसमें एक ही अंक है तो बस 1 बना दो, आ जाएगा 0.1। ये मिल गया। पहला काम क्या है? मापी गई राशि को देखकर उसका अल्पतमांक निकालना। अल्पतमांक मिलते ही एरर मिल जाएगा। एरर का फॉर्मूला ये होता है, लिख लो, प्रतिशत त्रुटि। ये फॉर्मूला होता है इसका भैया, अल्पतमांक बटे में वास्तविक मान। जो राशि है उसका एक्चुअल मान कितना है, और गुणे में 100। ये लगा दो फार्मूला, आपको एरर मिल जाएगा। जैसे इस केस की बात करें तो राशि कितनी थी हमारी? 2.5 सेंटीमीटर। यहां से हमने अल्पतमांक निकाला, कितना है? 0.1 आया। 0.1 सेंटीमीटर रह गए। ठीक है, तो रख दो इसमें, तो आ जाएगा ये
परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि। अल्पतमांक भैया कितना है 0.1 है, बटे में वास्तविक मान कितना है 2.5 है, मल्टीप्लाइड बाई कितना आ जाएगा ये 100। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे, यहाँ भी 0.1 अंक पे यहाँ भी हट जाएगा, 25 चौका में कितना होता है 100 होता है, तो आ गया 4%। कहने का मतलब जिस मापक यंत्र के द्वारा ये राशि मापी गई है जिसका मान है 2.5 सेंटीमीटर, इसके मापन में मापक यंत्र का एरर जो है वो 4% आ सकता है। मतलब ये जो मापी गई राशि है इसमें एरर कितना पॉसिबल है 4% तक एरर आ सकता है। आई बात समझ में। अगर मान लो यही राशि इस तरह से दे दी जाए, इसको कोई दूसरी राशि लेके देखें तो इसको आप नोट कर लो, तो देख लें उसको भी, ठीक है। तो देखिए जरा से इसको, ताकि ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो हम यहाँ राशि थोड़ा बदल दें, ये बदल दे रहे हैं इस तरह से। ये मान लीजिए हम लेते हैं इस बार 1.25, ये कोई राशि आपने मापा, वो आती है 1.25 सेंटीमीटर। अब सवाल ये है कि जिस मापक यंत्र के द्वारा आपने मापा है राशि को, जिसका कि मान है 1.25 सेंटीमीटर, तो बताइए उस मापक यंत्र में कितना एरर पॉसिबल है, मतलब इस राशि में कितना एरर आ जाएगा। क्योंकि एक्चुअल में मापक यंत्र में क्या एरर आएगा, उसमें एरर रहेगा ही, जो भी रहेगा उसमें। लेकिन जब नापोगे तो इसमें एरर आएगा ना, कि भाई ये राशि जो इतनी आई इसमें कितना एरर पॉसिबल है, ये आपको फाइंड करना है। तो करना क्या है, अल्पतमांक निकालना है। तो उसके लिए क्या करना होता है, अंतिम वाले अंक के स्थान पे 1, बाकी सब पे 0, लेकिन पॉइंट के बाद। तो पॉइंट लगाते हैं 0 पॉइंट, ये पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, अंतिम वाले पे 1 पुट कर देना है, बाकी पे 0, तो आ जाएगा 0.01, ये निकाल लिया। अब फॉर्मूला सेम लगा देंगे, प्रतिशत त्रुटि बराबर अल्पतमांक बटे वास्तविक मान गुणे में 100। तो देखो भैया अल्पतमांक कितना है इसका, यह है 0.01, वास्तविक मान कितना है 1.25 मल्टीप्लाइड बाई 100। कैंसिल आउट करो, इसको सॉल्व करो, 2 अंक पे यहाँ भी 2 अंक पे हट जाएगा, ये 125 ये 100, 25 में चौका 25 में पंजा, तो आ गया ये 4/5। तो अगर इसको आप सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा 0.8%। कितना आ जाएगा 0.8%। तो समझ गए कैसे निकालते हैं, दी गई राशि में कितना एरर पॉसिबल है इस फार्मूले से। प्रतिशत त्रुटि बराबर अल्पतमांक बटे वास्तविक मान गुणे में 100। ये बात क्लियर है। हालांकि एक बात समझिएगा, अभी हम लोग इसमें केवल न्यूमेरिकल लगाने के लिए हम ये पढ़ रहे हैं, परसेंटेज एरर का कंसेप्ट भी और भी है, उसको हम समझेंगे। लेकिन अभी इस वीडियो लेक्चर में हमको केवल ये पढ़ना है कि एरर आप कैसे फाइंड करेंगे। तो पहला तरीका हमने सीख लिया, अगर कोई राशि दी गई है उसमें एरर पूछ रहा है, उस केस में अल्पतमांक निकालेंगे, ऊपर रखना है अल्पतमांक, बटे में उसका वास्तविक मान गुणे में 100, ये कर दीजिएगा। जो भी मान आएगा उतना एरर पॉसिबल है इस मापी गई राशि में, ठीक है। ये बात क्लियर है। अब बात करते हैं, मान लो कोई राशि दी गई है और वो अन्य राशियों पर डिपेंड करती है, उसका कोई फॉर्मूला दिया है, कोई संबंध दिया गया है, तब आप उसमें एरर कैसे फाइंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई एक राशि ले लें इस तरीके से, देखिए इसको, तो भैया थोड़ा ध्यान देना इस पे, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना बस, ज्यादा नहीं। मान लीजिए कोई राशि दी गई है इस तरह से, ये राशि S है और इसके बारे में कहा गया है कि A B C पे डिपेंड करती है इस तरीके से। मान लीजिए A की पावर M, B की पावर N और अपॉन में है C की पावर L। कोई राशि S है जो कि A B C पर इस तरीके से डिपेंड करती है, या इनके बीच ये संबंध दिया गया है। संबंध है S बराबर A की पावर M, B की पावर N, C की पावर L, ये दे दिया गया है। और साथ में कह देगा कि A में एरर दिया है, B में दिया है, C में दिया है। कह देगा कि A में प्रतिशत त्रुटि क्वेश्चन में गिवन है, ये मान लेते हैं दे देता है X%, ठीक है। साथ में B में कह देगा, B में प्रतिशत त्रुटि दे दिया है, मान लेते हैं Y%, और मान लेते हैं साथ में दिया हुआ है किसमें, C में।
सी में प्रतिशत त्रुटि दिया गया है, कितना परसेंट, बराबर है ये x हो गया, y हो गया, z%। तो भैया बताओ कि जब y निकलेगा तो y के मापन में या y के मान में कितना परसेंट एरर आएगा, आपको ये बताना है। कोई राशि s दी गई है, a b c के पदों में एक संबंध दिया गया है, a b और c के मापन में एरर दिया गया है, a में x%, b में y% और c में z%। तो बताओ कि s के मापन में या s के मान में कितना एरर आएगा, ये हमको देखना है। तो चलो उसको देख लेते हैं कैसे करना है ना। तो चलिए देखते हैं क्या करना है। तो पहले तो आपको ये समझना होगा कि इसको लिखा कैसे जाता है। ये s दिया गया है, a की पावर m, b की पावर n, c की पावर l, इसको एरर के फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। तो मैथमेटिक्स में एक रूल होता है जिसको हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन या आंशिक अवकलन, वो हम यहाँ पर करेंगे इस राशि s का। लेकिन यहाँ पर अभी आपको उसको इतना डीपली समझने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको यहाँ त्रुटि से मतलब है और लिखने के तरीके से मतलब है, तो वो आप देखिए। लेकिन हाँ जानते रहिए कोई पूछता है कि ये कहाँ से लिख दिया आपने, तो आपको बताना है ये किया गया इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन या आंशिक अवकलन, जो कि मैथमेटिक्स में एक पार्ट होता है उसका अवकलन का, ये उसका है। ठीक है, तो करना क्या है, s है तो s के बारे में लिखना है डेल्टा s बाई s मल्टीप्लाइड बाई 100। अगर हम निकालेंगे परसेंटेज एरर, तो अगर केवल निकालना है भिन्नात्मक त्रुटि, फ्रैक्शनल एरर, उस केस में आप 100 से गुणा नहीं करेंगे, केवल डेल्टा s बाई s हो जाएगा। अगर आपको निकालना है परसेंटेज एरर, उस केस में आप 100 से गुणा कर देंगे। s है तो डेल्टा s बाई s मल्टीप्लाइड बाई 100 गुणे में 100 बराबर। अब आगे देखो a b c यहाँ दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, पावर को ध्यान देना है, पावर को आगे मल्टीप्लाई करना है, पावर m है तो m आगे ले आइए गुणे में, a है तो जब यहाँ s था तो डेल्टा s बटे s गुणे में 100, तो a है तो क्या हो जाना चाहिए, डेल्टा a बटे में a गुणे में कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है भैया, वेरी गुड, समझ गए होंगे आप। यहाँ b में तो क्या हो जाएगा, n आगे है, पावर n है ना, तो जो पावर रहेगा वो आगे आता है, तो n को आगे कर दिया हमने मल्टीप्लाई में, फिर गुणे में आ जाएगा। b वाले केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा b बाई b मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, ये बात समझ गए, आगे आओ प्लस। अब यहाँ समझना आपको कि जो आपका रहेगा हर में या डिनोमिनेटर में, उसमें क्या करेंगे आप, पहला काम होगा हर को आप लेके आएंगे अंश में। पहला काम क्या होगा, हर को लेके आएंगे अंश में। जब अंश में लाते हैं तो रूल क्या होता है, जो पावर रहेगा उसका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब यहाँ देखो c का पावर क्या है, प्लस l है, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस l, तो मतलब ये यहाँ बन जाएगा। अगर मैं समझाऊं आपको तो इसको मैं बना सकता हूं इस तरीके से, s इज इक्वल टू a टू द पावर m, b टू द पावर n और c टू द पावर माइनस l, ये बन जाएगा। अब देखो जरा, s वाला लिख लिया आपने, a b लिख लिया। अब c में देखिए, जैसे आपने m को मल्टीप्लाई किया, n को मल्टीप्लाई किया, वैसे ही आप l को मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ है माइनस l, लेकिन जब आपको क्वेश्चन में रहेगा आपको निकालना है महत्तम प्रतिशत त्रुटि, तब आपको प्लस चिन्ह ही लेना है, हालांकि माइनस है तब भी। क्या करना है, ये नोट करने वाली बात है। रूल के हिसाब से हमको लेना चाहिए था माइनस l आगे मल्टीप्लाई में, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है निकालना है महत्तम प्रतिशत त्रुटि, तो आपको प्लस चिन्ह ही लेना है। आई बात समझ में, तो यहाँ क्या हो जाएगा l और मल्टीप्लाइड बाई ये क्या हो जाएगा, डेल्टा c बाई c गुणे में 100। अगर ना दिख रहा हो तो सुन लीजिए, लिखा हुआ है डेल्टा c बाई c गुणे में 100। अब ध्यान से एक लाइन और समझिए, बाकी आगे आपको एक लाइन वो ये है कि इसका मीनिंग क्या है। सर आपने लिखवा दिया डेल्टा s बाई s गुणे में 100, यहाँ डेल्टा a बाई a गुणे में 100, यहाँ डेल्टा b बाई b गुणे में 100, यहाँ डेल्टा c बाई c गुणे में 100। इसका मीनिंग क्या है, तो मीनिंग समझिए क्या है। तो भैया मीनिंग ये है कि चाहे तो आप सेंटेंस के फॉर्म में इसको लिखो, क्या लिखो, राशि s के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। यहाँ भी क्या लिखोगे, a है तो राशि a के मापन में अधिकतम परसेंटेज एरर या प्रतिशत त्रुटि। यहाँ क्या भैया, b है तो b के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि।
यहाँ क्या है, सी है, तो सी के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। चाहे तो सेंटेंस फॉर्म में लिख दो, ये मत लिखो आप। ये हमने लिखा है परसेंटेज एरर निकालने का मैथमेटिकल फॉर्म, गणितीय रूप। आप चाहो तो हिंदी में लिख दो यहाँ। इसके बाद यहाँ लिखो राशि एस के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। यहाँ लिखो राशि ए के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, यहाँ बी में वहां सी में। उसी को अगर गणितीय रूप में लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा डेल्टा एस बाई एस गुणे में 100। इसका मतलब एस के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। डेल्टा ए बाई ए, राशि ए है ना, तो ए के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। अगर आपको समझना है और बेहतर, अगर आपको लग रहा है कि आप भूल सकते हैं, तो उसको आप अलग नोट कर लीजिए। क्या नोट करना है, डेल्टा एस बाई एस गुणे में 100। अब यहाँ राशि एस है ना, तो बराबर करके लिखिए राशि एस के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। इसके बारे में डेल्टा ए बाई ए गुणे 100 बराबर करके लिख दीजिए राशि ए के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। वैसे आप सी के बारे में लिख दीजिए, बी के बारे में लिख दीजिए। समझ गए बात। हमने केवल परसेंटेज एरर का यहाँ मैथमेटिकल फॉर्म लिख दिया है बस। कोई पूछता है कि ये आपने कहाँ से लाए, डेल्टा एस बाई एस या डेल्टा ए बाई ए, तो आप कहेंगे कि ये जो है इस राशि का किया गया है आंशिक अवकलन। हालांकि आपको ही समझना है, किसी और को समझने की आवश्यकता नहीं है। ये किया गया राशि एस का आंशिक अवकलन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, जो कि मैथमेटिक्स का में अवकलन का एक पार्ट होता है, उसकी सहायता से ये आया है। लेकिन हमको यहाँ केवल इसका मीनिंग समझना है बस। तो मीनिंग आप समझ गए हैं, आप चाहे मैथमेटिक्स के हो चाहे बायोलॉजी के हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको आ गया। अब इसको फटाफट कर दीजिए। फटाफट क्या करना है, इसमें करना ये है वैल्यू पुट करना है। इसमें तो आपको निकालना ही था, ये तो आपको फाइंड ही करना था। राशि एस के मापन में एरर कितना आएगा, बराबर यहाँ हो जाएगा, यहाँ एम है तो एम मल्टीप्लाइड बाई, ये क्या था, ए के मापन में एरर, परसेंटेज एरर या प्रतिशत त्रुटि कितनी दी गई है क्वेश्चन में, ये दी गई है। ए में परसेंटेज एरर कितना था, एक्स था, तो यहाँ करेंगे आप एक्स, ये हो गया एक्स प्लस यहाँ पर आओ, यहाँ एन है तो एन गुणे में आ जाओ जरा, डेल्टा बी बाई बी, मतलब बी में परसेंटेज एरर, तो जरा देखो क्या दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। ये कितना दिया था, y%, तो यहाँ हो जाएगा y। अभी यहाँ परसेंट मत लगाइएगा, वो लास्ट में लगा देंगे सब लिखने के बाद। डेल्टा सी बाई से गुणे में 100 का मतलब क्या है, सी में परसेंटेज एरर कितना दिया गया, z%, तो यहाँ हो जाएगा l और z। सब लिखने के बाद इसको अगर थोड़ा सा आप यहाँ गुणे कर दीजिए, थोड़ा और सही कर दीजिए, तो आ जाएगा mx प्लस my और प्लस l और z। ये करने के बाद यहाँ लगा दीजिए प्रतिशत। इस तरीके से किसी दी गई राशि में आप निकालते हैं परसेंटेज एरर, महत्तम प्रतिशत त्रुटि, मैक्सिमम परसेंटेज एरर। ठीक है, ये समझ गए। इसमें जो नोट करने वाला पॉइंट है वो ये है कि किसी भी राशि में परसेंटेज एरर को लिखने का तरीका क्या है। तो हमने बताया एस है तो ऊपर डेल्टा बटे में राशि गुणे में 100, एस था डेल्टा एस बाई एस गुणे में 100, ए था डेल्टा ए बाई ए गुणे में 100। ठीक है, बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब एक आध दो क्वेश्चन लेते हैं, इसको क्लियर करते हैं। ये तो हमने एक तरीके से आपको फॉर्मूला बता दिया, रूल कंसेप्ट आप समझ गए हैं। अब केवल हमको उसको थोड़ा सा एक आध दो न्यूमेरिकल देख के बिल्कुल फिनिश कर लेना एकदम अच्छे से। ठीक है, देख लिया जाए, चलो देख लेते हैं। इसको हटा देना, नोट कर लीजिए इसको वैसे। तो चलिए देखते हैं इस पे आधारित 2-4 सवाल, 2-3 हम लगाते हैं, 2-3 आप लगाइए, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल ये। तो सवाल ये है, मैंने कुछ सवाल लिखे हुए हैं, कुछ सवाल है ये। पहला सवाल हमारा ये है, एक राशि दी गई है। पहले मैं थोड़ा सा इजी क्वेश्चन आपको लेके दिखाता हूँ ताकि आसानी से आ जाए, है ना। ठीक है, ये क्वेश्चन है, s बराबर दिया गया है, s इज इक्वल टू है a क्यूब b स्क्वायर बटे में c। s और abc में ये रिलेशन दिया गया है, साथ साथ में कहा गया है कि a में एरर दिया गया है, कितना परसेंट का है, 1% का एरर दिया गया है। ठीक है, b में एरर दिया गया है 2% का, c में एरर दिया गया है 3% का। तो आपको बताना है कि s के मापन में कितना एरर आएगा।
समझिए, कोई राशि s इस तरीके से दी गई है, एबीसी पे वो निर्भर करती है इस तरीके से। साथ साथ में एबीसी में एरर दिया है, ए में 1% का एरर है, बी में 2 का और सी में 3 का। ठीक, तो पहले मैं इसको लिख के दिखा दूं, इसको लिखा कैसे जाएगा ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो बिल्कुल भी। ये है एम परसेंटेज एरर, ये तो क्वेश्चन में दिया गया, लेकिन आप जब बनाएंगे फार्मूला तो एक किस फॉर्म में आएगा, ए आएगा इस तरीके से, डेल्टा ए बाई ए गुणे में 100, इसका मान दिया गया 1% है ना। इसको हिंदी में लिखा हुआ है ए में प्रतिशत त्रुटि। आपको यहां जब बनाएंगे इसका फार्मूला सूत्र बनाएंगे तो वो आएगा, ए रहेगा डेल्टा ए बाई ए गुणे में 100 आएगा। इसका मतलब भी क्या है, ए में परसेंटेज एरर जो कितना दिया हुआ 1%। ऐसे बी में क्या आएगा, ये आ जाएगा डेल्टा बी बाई बी गुणे में कितना 100, मतलब बी में परसेंटेज एरर। और सी में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा डेल्टा सी बाई सी गुणे में कितना 100, ये आ जाएगा सी में परसेंटेज एरर। तो कहने का मतलब यहाँ पे इस केस में डेल्टा ए बाई ए गुणे में 100 कितना दिया गया, 1% दिया गया है। डेल्टा बी बाई बी गुणे में 100 कितना दिया गया है, 2% दिया गया है। डेल्टा बी सी बाई सी गुणे में 100 कितना दिया गया है, 3% दिया गया है। ठीक है, अब बनाइए, चलिए इसका बनाते हैं फार्मूला कि इसके मापन में जो एरर हम निकालेंगे, तो पहले इसका हम बनाते हैं मैथमेटिकल फार्मूला। कैसे बनेगा, तो ऐसा तो क्या हो जाएगा भैया, तो ये हो जाएगा डेल्टा एस बाई एस गुणे में 100। इसका मतलब हो गया राशि एस के मापन में प्रतिशत त्रुटि या महत्तम परसेंटेज एरर, मैक्सिमम परसेंटेज एरर। ठीक, यहाँ पर आओ, यहाँ घात कितना है, 3 है, घात कितना है यहाँ 3, मैंने क्या बताया था, पावर को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई ए है तो क्या आ जाएगा, डेल्टा ए बाई ए गुणे में 100। ठीक है, फिर आ जाओ प्लस बी का स्क्वायर है 2 आगे, बी वाले केस में डेल्टा बी बाई बी गुणे में 100, बी वाला भी कंप्लीट, प्लस आ जाओ। अब देखो सी को पहले आपको ऊपर ले जाना होगा, यहाँ पे लेके जाओगे। अभी कितना है पावर इसका, 1 है सर, कितना है 1 है। ऊपर जाके तो क्या हो जाएगा, -1, कितना हो जाएगा -1, लेकिन -1 यहाँ आगे मल्टीप्लाई में आएगा क्योंकि घात आता है मल्टीप्लाई में, लेकिन रूल क्या था कि आपको प्लस ही लेना है, माइनस आएगा तब भी क्या लेना है आपको, प्लस ही लेना है। तो यहाँ जाएगा 1 गुणे में डेल्टा सी बाई सी गुणे में कितना 100, ये होगा। अब बात को समझिएगा, डेल्टा एस बाई एस गुणे में 100 मतलब राशि एस के मापन में परसेंटेज एरर, डेल्टा ए बाई ए गुणे में 100 इसका मान दिया गया है, मतलब है ए के मापन में परसेंटेज एरर, डेल्टा बी बाई बी, डेल्टा सबका मान आपको दिया गया, देख लीजिए, केवल रखना आपको पुट करना है। तो इक्वल टू यहाँ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई इसकी वैल्यू कितनी है 1%, 1 रख दीजिए, प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 2%, यहाँ 2 रखिए, प्लस 1 इंटू डेल्टा सी का मान कितना दिया, ये दिया है 3%। इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 एकम में 3 हो जाएगा, 2 दूनी में 4 और 3 एकम में 3, कितना आ गया, ये आ गया 10%। ठीक है, यही आपका आंसर। समझ गए कैसे निकालते हैं। इस तरह से अगर कोई राशि किन्हीं अन्य राशियों पर डिपेंड करती है तो आप उसमें परसेंटेज एरर आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ गए। एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, लिखा हुआ है इसमें, किसी वर्ग की भुजा मापने में 3% का एरर है। कोई वर्ग दिया गया है, उसकी भुजा मापा आपने, तो उसमें एरर कितना आता है 3% का। तो भुजा मान लेते हैं, माना भुजा जो है वो कितनी है, ए है। ठीक है, तो ए में दिया है एरर, कितना दिया है ए में एरर, यहाँ लिखे थे, ए में प्रतिशत त्रुटि ये दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन में है हमारा 3%। ठीक है, तो आपको बताना है कि क्षेत्रफल में कितना एरर आएगा। इसका जो एरिया आएगा कैपिटल ए में प्रतिशत त्रुटि बताइए, ज्ञात कीजिए। समझ गया सवाल। सवाल क्या है, कोई वर्ग है, उसकी भुजा आपने नापा, उसमें कितना एरर आया 3% का एरर आया। तो बताओ जब एरिया निकालो कितना एरर आएगा उसमें, ये निकालना है। तो देखिए पिछला वाला क्वेश्चन क्या था, उसमें फार्मूला आपको गिवन था। इस वाले केस में पहले आपको फार्मूला बनाना पड़ेगा।
यहाँ पर क्या है, एक है वर्ग है, तो वर्ग का एरिया क्या होता है बताओ जरा। कैपिटल ए बराबर क्या होता है, ये भुजा का वर्ग, ये तो होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग। तो हमने यहाँ ए मान लिया है, भुजा स्मॉल ए माना है, तो उसको बनाओ फॉर्मूला, स्मॉल ए इक्वल टू कैपिटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल ए का स्क्वायर। अब तो कर लेंगे आसानी से। क्या करेंगे, एरर निकालना है, तो पहले एरर वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। ए है तो क्या हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा डेल्टा ए बाई ए गुणे में 100, और यहाँ ए का स्क्वायर है, 2 आगे आ जाएगा, 2 गुणे में डेल्टा ए बाई ए गुणे में 100, ये तो आएगा। अब जरा देखिए इसका क्या मतलब है, क्षेत्रफल के मापन में अधिकतम परसेंटेज एरर। इसका क्या मतलब है, भुजा के मापन में अधिकतम परसेंटेज एरर, ये आपको गिवन है सवाल में। कितना दिया गया, 3%, ये निकालना था आपका। पुट कर दो, 2 गुणे में कितना आ गया, ये 3%, ये आ गया 6%, है ना। कितना आसान है, इसमें कोई दिक्कत। एक का सवाल और ले ले, चलो देख लेते हैं। अगला सवाल ले लेते हैं, नोट कर लीजिए इसे। अगला सवाल है, एक घन के आयतन में 6% की त्रुटि है, तो बताओ भुजा में कितना एरर आएगा। मतलब वॉल्यूम में दिया गया है, आयतन में एरर दिया गया है। आयतन में प्रतिशत त्रुटि दी गई है, कितनी दी गई है, 6%। 6% ये क्या चीज है, ये है घन, क्यूब है ना। तो घन के आयतन में दिया है एरर 6%। आपको बताना है कि उसके भुजा के मापन में कितना एरर आएगा। भुजा में एरर बताओ, भुजा में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। तो ज्ञात करते हैं, क्या दिक्कत है। बस दिक्कत ये है कि घन के आयतन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो है ना पता, बिल्कुल पता है। क्या होता है, आयतन मान लो कैपिटल भी है, तो होता है आयतन, लिखते हैं फार्मूला, बराबर भुजा का क्यूब। आयतन मान लो कैपिटल भी है, भुजा मान लो स्मॉल ए है, बन गया फार्मूला। आयतन बराबर भुजा का घन या भुजा क्यूब, घात 3 कर दीजिए, बन गया ना ये। अब लिखते हैं इसको हम लोग एरर वाले फार्मूले में। क्या होता है, v है तो क्या हो जाएगा, डेल्टा v बाई वी गुणे में 100 बराबर, यहाँ देखिए घात 3 है ना, आगे आ जाएगा 3 गुणे में यहाँ क्या हो जाएगा, डेल्टा a बाई ए गुणे में 100, है ना। क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है आयतन के मापन में परसेंटेज एरर। क्या मतलब है इसका, भुजा के मापन में परसेंटेज एरर। रख दीजिए, ये तो आपको गिवन है, नहीं इस बार ये गिवन है, ध्यान दीजिएगा। इस बार आयतन में एरर गिवन है, कितना है 6%, तो यहाँ पर करना है 6 बराबर यहाँ 3, ये फाइंड करना है इस बार भुजा में कितना एरर है, मतलब डेल्टा ए बाई ए गुणे में 100, ये तो फाइंड करना है इस बार। मिस्टेक क्वेश्चन में, तो 3 को आप इधर भेज दो, तो आ जाएगा 6/3 बराबर डेल्टा ए बाई ए गुणे में 100। कैंसिल आउट, कितना आ गया 2%, ये आ गया 2%। क्या आ गया, डेल्टा ए बाई ए गुणे में 100, मतलब भुजा के मापन में आएगा 2% का एरर, अगर आयतन के मापन में 6% का एरर है तब। ठीक है, क्लियर है। 1-2 क्वेश्चन और। ये आपके लिए क्वेश्चन है, केवल देख के बताना है, इसमें कुछ भी लिखना नहीं है, हालांकि लिखेंगे तब भी आएगा, लेकिन मुझे लगता है देख के ही आना चाहिए सवाल। सवाल ये है कि एक विद्यार्थी एक छड़ की लंबाई मापता है 2.5 मीटर और 2.54 मीटर, दो विद्यार्थी हैं, ठीक है। एक मापता है 2.5 मीटर, एक विद्यार्थी मापा, ये पहला वाला स्टूडेंट है, और जो सेकंड है वो मापता है कितना, मापता है वो 2.54 सेंटीमीटर है, सॉरी
तो आपको बताना है शुद्ध किसने, एक्यूरेट किसने मापा। सवाल ये है, दो स्टूडेंट हैं, दो विद्यार्थी हैं, एक ने नापा 2.5 मीटर, दूसरे ने नापा कितना आया 2.54 मीटर। तो बताना शुद्ध किसने नापा, एक ने कि दो ने, आएगा ना अल्पतमांक वाला। ठीक है, मैंने तरीका बताया था आपको। देखो मीटर यहां, मीटर यहां, दशमलव के बाद एक अंक ही नापा है इसने कितना नापा है, 2 अंक, एक और ये 2। तो रूल क्या था, दशमलव के बाद जिस माप में अधिक अंक तक गए हैं या अधिक बार अधिक अंक मापी गई है वो शुद्ध मानी जाएगी दूसरे की तुलना में। तो साफ साफ लिखा हुआ, इसका मतलब दूसरा जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, उसके द्वारा मापी गई राशि क्या है, अधिक शुद्ध है पहले वाले की तुलना में। इसका तरीका और भी है अल्पतमांक वाला, उससे निकाल लीजिए आप। कैसे निकालेंगे, इसका अल्पतमांक 0.1 आएगा, तो इधर निकाल लो, तो यहाँ आएगा 0.1 बटे में 2.5 और गुणे में कितना 100। सॉल्व करो, ये कितना आएगा 4% आएगा। मतलब जिस विद्यार्थी ने राशि को इतना मापा उसमें कितना त्रुटि है, 4% की। इसका निकाल लो, इसका अल्पतमांक आएगा 0 पॉइंट, देखो यहाँ 1 यहाँ 0, तो 0.01 बटे में 2.54 बटे में कितना 100। इसको हल करिए तो ये लगभग कितना आएगा, इससे कम ही आएगा। हल करके देख लीजिए इसको, मेरे ख्याल से आना चाहिए 250, 250। अगर हम 250 इसको मान लें कल्पना के लिए, यहाँ मान लो 0 है, तो आ जाएगा ये 50, यहाँ जाएगा 2 बटे में 3, तो आएगा 0.6% है ना, लगभग आएगा इतना, है ना। तो देखो जरा, इसने नापा, इधर आया 4%, इसने नापा कितना त्रुटि आई 0.6%, तो इस वाले की त्रुटि कम है ना, 0.6% है, इसका 4% है, तो इसमें त्रुटि ज्यादा है, मतलब ये अशुद्ध है इस वाले की तुलना में, क्योंकि इसमें इधर कम आया है, इसका मतलब इसकी राशि क्या है, शुद्ध है। ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये हमारा आज कंप्लीट हो गया, लिस्ट काउंट या अल्पतमांक क्या होता है, साथ साथ में एरर क्या होता है और कैसे हम फाइंड करते हैं। अभी आप नोटबुक देखिए अपना, एनसीईआरटी या कोई और बुक जो आप लगाते हैं उसके न्यूमेरिकल देखिए, सॉल्व कीजिए। जो न्यूमेरिकल आपको नहीं आता है कमेंट करिए, उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन उसको आप सॉल्व करके देखिए ताकि दिक्कत ना हो। जितने क्वेश्चन हमने बताए यहाँ पे उसको आप खुद से भी ट्राई करिए, ये नहीं कि बस यहाँ देख लिया बस आ गया, ऐसा नहीं होता है। आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कीप लर्निंग, थैंक यू।